नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल चैनल। उत्तर प्रदेश राजनीति में कांग्रेस ने ऐसा दांव चला है जिसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। पार्टी हाईकमान ने पूर्व मंत्री और दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद सवाल सिर्फ संगठन में बदलाव का नहीं बल्कि बदलती राजनीतिक रणनीति का भी उठ रहा है। क्या कांग्रेस यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए नई सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है? क्या ये नियुक्ति 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश है? और आखिर क्यों इस फैसले के बाद बहुजन समाज पार्टी और मायावती को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, जबकि इन दावों की कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। आखिर इस नियुक्ति के राजनीतिक मायने क्या हैं? देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी कमजोरियों की समीक्षा में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में संगठन को मजबूत करने और दलित समाज के बीच नई छवि बनाने की भी कोशिश दिखाई दे रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। आपको बता दें कि राजेंद्र पाल गौतम दिल्ली की राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा है। वह आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। उनकी पहचान एक दलित नेता के तौर पर की जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि सवालों की, तो उसमें सबसे पहला सवाल है कि आखिर यूपी ही क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में छिपा है। यूपी में दलित वोट करीब 21% माना जाता है और यही वोट बैंक लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रहा। लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये वोट अलग अलग दलों में बढ़ता दिखाई दिया। कांग्रेस अब इसी वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति को इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम की राजनीति की बात करें तो वह सामाजिक न्याय, संविधान और दलित अधिकारों के मुद्दों पर लगातार मुखर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए भी वह कई बार सुर्खियों में रहे। उनका राजनीतिक सफर विवादों से भी अछूता नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसी सबसे अहम राजनीतिक जमीन की जिम्मेदारी देकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी नए सामाजिक समीकरण तलाश रही है। अब बात उस चर्चा की जिसने इस नियुक्ति के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। कुछ मीडिया रिपोर्टों और राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा किया गया कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से जुड़ी कुछ मुलाकातों या फिर संभावित संवाद को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इन दावों की ना तो कांग्रेस ने पुष्टि की है और ना ही बसपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान इस पर आया है। यानी कि फिलहाल इन्हें राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों से ज़्यादा नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल फिर भी उठता है, क्या कांग्रेस दलित राजनीति का नया अध्याय लिखना चाहती है? क्या राहुल गांधी की सामाजिक न्याय वाली जो राजनीति है वो अब संगठनात्मक स्तर पर भी लागू होगी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुजन समाज के बीच नई जमीन तैयार करना चाहती है? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में संगठनात्मक फैसलों और जमीनी गतिविधियों से ही मिल पाएंगे। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा का मजबूत संगठन है और समाजवादी पार्टी का अपना स्थायी वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी अभी भी दलित राजनीति का एक बड़ा नाम बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ चेहरा बदलने से ज्यादा जमीन पर लगातार काम करना होगा। राजेंद्र पाल गौतम के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। उन्हें प्रदेश संगठन को सक्रिय करना होगा, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना होगा, दलित, पिछड़े और युवा वर्ग तक पहुंच बनानी होगी और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को एक मजबूत विपक्षी विकल्प के रूप में पेश करना होगा। यानी जिम्मेदारी सिर्फ संगठन संभालने की नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने की भी है। 2027 का चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो चुकी है। भाजपा अपनी सरकार और संगठन के दम पर मैदान में है। समाजवादी पार्टी अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटी है। बसपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है और अब कांग्रेस भी नए चेहरों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर राजेंद्र पाल गौतम की नियुक्ति सिर्फ एक संगठनात्मक बदलाव नहीं
बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का एक अहम संकेत भी मानी जा रही है। जहां तक मायावती से कथित सीक्रेट मुलाकात की चर्चाओं का सवाल है, उनकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उन पर अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस नए दांव से उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जगह बना पाती है, या फिर ये बदलाव सिर्फ संगठन तक ही सीमित रह जाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।